तो आज पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल जालक या त्रियुग जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? किसी भी जो क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ होता है उस क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की त्रिविम में जो नियमित व्यवस्था होती है उसके फलस्वरूप जो संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक है, इसमें ये सोडियम आयन और ये बड़े वाले हैं क्लोराइड आयन। तो इन अवयवी कणों की जो ये नियमित व्यवस्था होती है जिसके फलस्वरूप इस संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये क्या होता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अब इस क्रिस्टल जालक के क्या क्या गुण होते हैं? जालक के गुण देखो, क्रिस्टल जालक में जो ये प्रत्येक बिंदु होते हैं, ये जो बिंदु दिख रहे हैं इनको कहते हैं जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। से ये जो जालक बिंदु होता है, प्रत्येक जालक बिंदु अवयवी कणों को व्यक्त करता है। प्रत्येक जालक बिंदु अवयवी कणों को व्यक्त करता है। तीसरा, अगर इन जालक बिंदुओं को सरल रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो इस क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्माण हो जाता है। जालक बिंदुओं को सरल रेखा के द्वारा मिलाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्माण होता है। इन जालक बिंदुओं को हम सरल रेखा के द्वारा मिला दे तो क्रिस्टल की क्या बन जाती है? ज्यामिति बन जाती है। तो ये है क्रिस्टल जालक। जैसे मैंने किसका क्रिस्टल जालक बताया? NaCl का घनीय क्रिस्टल जालक है। किसका क्रिस्टल जालक है? NaCl का। अब अगला टॉपिक आता है तुम्हारे मात्रक कोष्टिका। तो बेटा मात्रक कोष्टिका क्या होती है? किसे हम मात्रक कोष्टिका कहेंगे? मात्रक कोष्टिका, यूनिट सेल, एकक कोष्टिका, ये क्या होती है? मात्रक कोष्टिका। मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। अब नाम से स्पष्ट है, कोष्टिका सेल। सेल क्या होती है? जैसे अपने अंदर ही बात कर लेते हैं अपन। कोशिका छोटी छोटी इकाइयां जो होती है हमारे शरीर की, उस छोटी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम क्रिस्टल जालक में। तो क्रिस्टल जालक में अनेक छोटी छोटी इकाइयां विभिन्न दिशाओं में उनकी पुनरावृत्ति के द्वारा एक क्रिस्टलीय संरचना का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहेंगे? मात्रक कोष्टिका कहेंगे। जैसे कोई दीवार है, अब इस दीवार को हमने मान लिया पूरा क्रिस्टल जालक।
तो इस दीवार में बारंबार ईंट की पुनरावृत्ति होती है, तो ये ईंट क्या कहलाएगी? मात्रक कोष्टिका कहलाएगी। यानी दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट, जिसके द्वारा दीवार का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो वो जो ईंट होती है वो ईंट क्या कहलाएगी? मात्रक कोष्टिका कहलाएगी। यानी क्रिस्टल जालक में छोटी छोटी की बारंबार पुनरावृत्ति के द्वारा क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को मात्रक कोष्टिका कहते हैं। जैसे इस क्रिस्टल जालक में अनेक छोटी छोटी इकाइयां, ये क्या है? मात्रक कोष्टिका। अब इस मात्रक कोष्टिका में त्रिमेय संरचना होती है। ये इनकी भुजाओं के मध्य कोण, इन्हें अल्फा, बीटा, गामा से व्यक्त करते हैं। और इनकी कोर की जो विमाएं होती है, इसको ए मान लिया, इस विमा को बी मान लिया, इसको हमने सी। इन कोर की, इनको कहते हैं ए बी सी को कोर की विमाएं। तो इस प्रकार मात्रक कोष्टिका में टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर। इसी प्रकार जो क्रिस्टल जालक होते हैं, अभी तक क्रिस्टल 14 क्रिस्टल जालक संभव है। कितने? 14 क्रिस्टल जालक संभव है। और इन 14 क्रिस्टल जालक को वैज्ञानिक फ्रांस का वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक ब्रेवे के नाम पर, इन्हें हम कहते हैं ब्रेवे जालक के, जिनकी संख्या होती है 14 होती है, इनको हम कहते हैं ब्रेवे जालक। अब मात्रक कोष्टिका भी अलग अलग प्रकार की होती है। मात्रक कोष्टिकाएं 4 प्रकार की होती है। मात्रक कोष्टिका के प्रकार, मात्रक कोष्टिका 4 प्रकार के होते हैं। पहली मात्रक कोष्टिका आती आद्य या सरल घनीय मात्रक कोष्टिका। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका। दूसरी होती है काई केंद्रीय या अंतर केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। तीसरी होती है फलक केंद्रीय, इसको कहते हैं बीसीसी। तीसरी होती है फलक केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। FCC। और चौथी होती है अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका।
अब नंबर पहले आती है सरल घने मात्रक कोष्टिका। सरल घने मात्रक कोष्टिका किसे कहेंगे? सरल घने मात्रक कोष्टिका, यानी इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर स्थित होते हैं। घन में टोटल 8 कोने होते हैं, अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं इस टाइप से। तो घन में टोटल 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर होते हैं? कोनों पर स्थित होते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? सरल घने मात्रक कोष्टिका। तो इसमें जो जालक बिंदुओं की संख्या होती है 8 कोने हैं, तो जालक बिंदु भी कितने होंगे? 8 होते हैं। दूसरी मात्रक कोष्टिका आती है अपने पास काय केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। काय केंद्रीय मात्रक कोष्टिका, शॉर्ट में बोलते हैं BCC। इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, कोनों के अलावा कोनों के साथ साथ मात्रक कोष्टिका के अंत केंद्र में भी होंगे। ये कोनों पर तो होंगे सही, अवयवी कण कोनों के साथ साथ इस मात्रक कोष्टिका के अंत केंद्र में भी स्थित होता है। इस प्रकार की जो मात्रक कोष्टिका होती है उसे कहते हैं काय केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। तो इसमें जो जालक बिंदु होते हैं, टोटल जालक बिंदु 8 तो कोने, एक अंत केंद्र, तो जालक बिंदुओं की संख्या हो जाती है 9। तीसरी आती है अपने पास फलक केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। अब फलक केंद्रीय मात्रक कोष्टिका किसे कहेंगे? इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होंगे से, अवयवी कण कोनों के अलावा उसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। अब घन में 6 फलक होते हैं टोटल, और इस प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होंगे। कोनों पर तो होंगे सही, ये अवयवी कण कोनों पर तो स्थित तो होंगे सही, लेकिन इसके अलावा अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में, इस फलक का केंद्र ये हो गया, इस फलक का केंद्र ये हो गया, इस फलक का केंद्र ये हो गया, इस फलक का केंद्र ये, एक फलक ये रहा इसका केंद्र, और दूसरा फलक ये वाला इस तरह। तो अवयवी कण क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, तो कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका को कहते हैं फलक केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। तो इसमें टोटल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? जालक बिंदु 8 तो कोने होंगे और 6 फलक होंगे, तो 8 और 6 टोटल 14 होती है। और चौथी मात्रक कोष्टिका आती है अपने पास अंत्य केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। केंद्रीय मात्रक कोष्टिका, अंत्य केंद्रीय मात्रक कोष्टिका किसे कहेंगे? इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो स्थित होते हैं, अवयवी कण कोनों के अलावा कोई भी जो दो विपरीत फलक होते हैं, इन विपरीत फलक के केंद्र में, ये कोनों पर तो स्थित होंगे सही, अवयवी कण कोनों पर तो स्थित होंगे सही, कोनों के अलावा कोई भी दो, ये दोनों विपरीत फलक ले लो, ये दोनों विपरीत फलक के, इसका केंद्र हो गया इसका, कोई भी दो विपरीत फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका को अंत्य केंद्रीय मात्रक कोष्टिका कहते हैं। तो 8 तो कौन होंगे? दो विपरीत फलक है, तो जालक बिंदुओं की जो संख्या होती है, जालक बिंदुओं की संख्या जो होती है 8 और 2 10 जालक बिंदु इस मात्रक। तो मात्रक कोष्टिका 4 प्रकार की होती है: सरल घनीय मात्रक कोष्टिका, काय केंद्रीय मात्रक कोष्टिका, फलक केंद्रीय मात्रक कोष्टिका और अंत्य केंद्रीय मात्रक कोष्टिका। सरल घनीय मात्रक अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते
काय केंद्रीय मात्रक कोशिका में अवयवी कण कोणों पर तो होते हैं, इसके अलावा इसके अंत केंद्र में स्थित होता है। फलक केंद्रीय मात्रक कोशिका में अवयवी कण कोणों पर तो होता ही है, कोणों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होता है, इसे हम कहते हैं फलक केंद्रीय कण में टोटल 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं। उसके अलावा चौथी मात्रक कोशिका है अपने पास अंत्य केंद्रीय मात्रक कोशिका, जिसमें अवयवी कण कोणों पर तो स्थित होते ही हैं, इन कोणों के अलावा कोई भी दो, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों कोई भी दो विपरीत फलक के केंद्र में भी स्थित होता है। इस प्रकार की मात्रक कोशिका को अंत्य केंद्रीय मात्रक कोशिका कहते हैं। कल अपन इन मात्रक कोशिका के अंदर अपन इनके अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना सीखे।